Hello, good morning, students. We are here again with the physics unit number 16, which is light, and now we are moving forward. So, in last online session, I think we have talked about periscope, how it works. So, in today's session, we will go with topic 16.5, which is a multiple images. As we all know, when we are going in a malls or we are going in a ड्रेसर शॉप जहाँ पे हम कपड़े खरीदने जाते हैं या मॉल में चले गए ट्रायल रूम में, तो बहुत सारे मिरर्स एक दूसरे के आमने सामने रखे हुए होते हैं. सो एज वी कैन सी, वेन एवर मिरर्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, या मैं बताऊँ एक दूसरे से कनेक्टेड हो, चाहे कोई भी एंगल पे हो. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इन अ बार्बर शॉप और इन अ सलून वी डू हैव अ मिरर्स. एक हमारे सामने होता है, एक हमारे सर के पीछे होता है. एंड वी ऑलरेडी नो कि जब हम अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं वहाँ पे भी अलग अलग मिरर्स होते हैं. तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि मिरर को कुछ ऐसे तरीके से प्लेस करें जिससे हमें मल्टीपल इमेजेस मिल सके. मल्टीपल इमेजेस का मतलब ऑब्जेक्ट एक ही हो पर इमेजेस बहुत सारी ज़्यादा हो. इसको समझना हो तो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाली हुई है. एक कैमरामैन है जो फोटो ले रहा है. अभी वो फोटो जिस चीज़ की ले रहा है या खुद की ले रहा है वो आप देख सकते हो इसी मिरर के यूज़ से. इसके आजू बाजू सारे मिरर्स हैं, वो देखो और कोशिश करो कि वो फोटो किस चीज़ की ले रहा है. अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से, तो आप पाओगे कि ये जो कैमरामैन है वो ट्रायंगुलर शेप के मिरर सेटिंग के अंदर खड़ा हुआ है. कैसे खड़ा हुआ है? ट्रायंगुलर शेप है. यहाँ पे दूसरा कोई इंसान है ही नहीं फोटो लेने वाला, वो खुद ने खुद की फोटो खींची हुई है. यहाँ पे आप देखोगे कि अगर ये फोटो खींच रहा है, इसके सामने भी एक मिरर है, यहाँ पे दूसरा मिरर और यहाँ पे तीसरा मिरर. ट्रायंगुलर शेप में इसने सेटअप, ये जो ट्रायंगुलर शेप में मिरर्स रखे हुए हैं उसके बीच में ये फोटो खींच रहा है. सो इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, विच इज़ द 16.5 मल्टीपल इमेजेस. यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप जानते हो कि जब भी आप प्लेन मिरर यूज़ करते हो तो वो एक ही इमेज बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने घर के आईने के सामने खड़े हो जाओगे तो आपका रिफ्लेक्शन एक ही आपको मिलेगा. ऐसा तो है नहीं कि आप एक खड़े हो और मिरर में दो दो चीज़ें दिखा रही है, ऐसा तो हो नहीं रहा. सो सिंगल प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वॉट हैपन्स इफ टू प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन. अगर हम दो मिरर्स को कॉम्बिनेशन के अंडर यूज करें तो क्या हमें मल्टीपल इमेजेस मिल सकती हैं? लेट अस सी, चलिए देखते हैं. सो फॉर दैट वी आर गोइंग फॉर एक्टिविटी 16.5. एक्टिविटी 16.5 को स्टार्ट करने से पहले ये एक फिगर 16.10 की इमेज है, उसको देख लेते हैं. यहाँ पे इन लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर यूज़ किया है. कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर मतलब एक से ज़्यादा आईने को अलग अलग तरीके से सेट करना, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे इन लोगों ने टू मिरर्स दे हैव यूज्ड. एक मिरर उन लोगों ने ऐसे रखा है और दूसरा मिरर, सेकेंड मिरर, इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वन. पहले मिरर और दूसरे मिरर के बीच में अगर आप एंगल मेजरमेंट करोगे तो वो 90 डिग्री रहेगा. इट इज़ अ राइट एंगल 90 डिग्री. और ये सेटअप के आगे इन्होंने एक कॉइन रखा हुआ है. वो कॉइन अगर आप देखो तो एक ही कॉइन के कितने इमेजेस बन रहे हैं? 1 2 3. ऑब्जेक्ट एक ही है पर इमेज कितने बन रहे हैं? 4. तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, एक से ज़्यादा मिरर यूज़ करके एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन हम कर सकते हैं. यस और नो? यस. सो इमेज इन अ प्लेन मिरर एट अ राइट एंगल्स टू ईच अदर. हाँ, यहाँ पे बोल ही दिया है इन लोगों ने कि दोनों मिरर एक दूसरे के कैसे हैं? राइट एंगल है. तो पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं. टेक टू प्लेन मिरर्स, दो प्लेन मिरर्स ले लीजिए. सेट देम एट अ राइट एंगल्स टू ईच अदर विथ देयर एजेस टचिंग. एक दूसरे को परपेंडिकुलर सेट कीजिए इस तरीके से जिससे आईने की एज टच हो
ना कि ये पीछे जो सपोर्ट दिया है उसकी, हमें आईने की एज को ही टच करना है। टू हिंग देम यू कैन यूज एडेसिव टेप, उनको अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए आप एडेसिव टेप मतलब सेलो टेप या डक्ट टेप का भी यूज कर सकते हैं। प्लेस अ कॉइन इन बिटवीन द मिरर्स, इन मिरर्स के बीच में कहीं पे भी आप एक कॉइन रख दीजिए। हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द कॉइन डू यू सी, आपको एक ही कॉइन की कितने इमेजेस दिखाई दे रही है? दैट इज ऑब्वियसली 4, 4 इमेजेस, हमें 4 इमेजेस हमें एक ही कॉइन की, एक ही ऑब्जेक्ट की दिखाई दे रही है। Now hang the mirrors using the adhesive tape at a different angles, say 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। अभी उसी एडेसिव टेप, सेलो टेप या डक्ट टेप से अभी एंगल है 90 डिग्री, उसकी जगह पे आप 45 डिग्री ले लो, आधा कर दो, 60 डिग्री ले लो, थोड़ा कम कर दो, 120 ले लो, बड़ा कर दो, 180 मतलब एक ही लाइन में मिरर कर दो। तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है वो आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। प्लेस सम ऑब्जेक्ट से कैंडल इन बिटवीन देम, कोई भी एक कैंडल, ये आपके बुक में दी गई फिगर है पर ये बहुत ही मुश्किल थी समझने के लिए, तो इसके रिप्लेसमेंट में मैंने और एक इमेज यहाँ पे रखी है। आप सलून में जाओगे या कोई ड्रेसर्स रूम में जाओगे तो आईने सामने आईने रखे हुए होते, एक आईना आपके सर के सामने और एक आईना आपके सर के पीछे, और वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें इनफाइनाइट मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इनफाइनाइट मतलब कभी ना खत्म होने वाले इमेजेस। यहाँ पे अगर मोमबत्ती को आप देखोगे तो ये ओरिजिनल मोमबत्ती, उसकी इमेज, उसकी इमेज की इमेज, उसकी इमेज की इमेज, उसकी इमेज की इमेज एंड सो ऑन। यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन हो रही है। यस और नो? तो जब भी आप प्लेन मिरर्स को पैरेलली कन्वर्ट करते हो, पैरेलली अटैच करते हो, जोड़ते हो, तब आपको इनफाइनाइट इमेजेस एक ही ऑब्जेक्ट के आप बना सकते हो। जो यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रही थी तो अच्छा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में मोमबत्ती है, ये एक इमेज और 2 इमेज दिख रही है, वो भी काफ़ी ब्लर है, शीशा भी इन लोगों ने पोंछा नहीं है, काफ़ी डर्टी है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ये चीज़ यहाँ पे आप काफ़ी क्लियरली देख सकते हो। नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच केसेस, जब हम अलग अलग 45, 60, 120, 180 पे कितने नंबर्स बढ़ते हैं वो हमें नोट डाउन करते रहना है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप समझ लीजिए तो ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। 180 डिग्री होना मतलब ये एक मिरर और उससे सटा के मतलब उससे अटैच्ड दूसरा मिरर बाजू में, एक मिरर यहाँ पे, दूसरा मिरर यहाँ पे, बाजू बाजू में। तो आपको पता है कि जब भी बाजू बाजू में मिरर रखो तो इमेज फॉर्मेशन उतनी ही होगी जितने प्लेन मिरर में होते, बिकॉज 180 डिग्री इज अ सिंगल लाइन। तो 180 डिग्री में एक ही इमेज फॉर्मेशन होगा, 120 डिग्री में इमेज फॉर्मेशन बढ़ेगा, 60 में और बढ़ेगा, 45 में और बढ़ेगा। तो इससे आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो, वो क्या है कि व्हेनेवर एंगल बिटवीन द मिरर, जब भी कभी आईने के बीच में पड़ रहा एंगल कम होता है तब इमेज फॉर्मेशन बढ़ने लगता है। दैट यू हैव टू रिमेंबर, जितना कम एंगल उतना ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन। जब हम मिरर्स को पैरेलल रखते हैं, एक दूसरे के आमने सामने पैरेलल रखते हैं, तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाता है, इट इज़ बिकम 0 डिग्री। उसी वजह से इमेज फॉर्मेशन इनफाइनाइट तक चला जाता है। सो इट इज़ वेरी इजी, जितना एंगल कम उतनी इमेज फॉर्मेशन ज़्यादा। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फाइनली सेट द 2 मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, आ गया ना यहाँ पे कि फाइनली क्या करो, 2 मिरर को एक दूसरे के पैरेलल सेट करो, उसका मतलब दोनों मिरर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। फाइंड आउट हाउ मेनी इमेजेस ऑफ कैंडल प्लेस्ड बिटवीन देम आर फॉर्म्ड, देखो कि कितने इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं। सो देयर आर लिमिटलेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विच कैन बी फॉर्म्ड व्हेन यू आर प्लेसिंग मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग खिलौना है और आप इसे घर पे भी बना सकते हो और बाज़ार में भी मिल जाता है, स्टेशनरी में भी मिल जाता है।
बट वेन एवर वी वर किड्स, जब हम बच्चे थे तब ये हम खुद ही बनाते थे, हमें ऐसे कलर से कोई मतलब नहीं था, हमें इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या था उससे मतलब था. सो कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसर शॉप. तो अभी आप बता सकते हो कि हेयर ड्रेसर शॉप में, सलून में आप अपने पीछे के बाल कैसे देख सकते थे. दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स placed at an angle to one another is used as a कैलिडोस्कोप. कैलिडोस्कोप आपने देखा होगा, टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स, जिसकी वजह से आप बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न बना सकते हो. यू कैन ऑल्सो मेक अ कैलिडोस्कोप योर सेल्फ. कैलिडोस्कोप आप घर पे भी बना सकते हो. इसको कैसे बनाना है उसको हम लेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में, तो तब तक के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. बट आप जो भी वेट करोगे दैट वर्थ इट, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ बनती है कैलिडोस्कोप से. मैं आपको नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में आई विल टीच यू कि कैलिडोस्कोप कैसे बनाना है. टिल देन रिवाइज करते रहिए और थैंक यू सो मच.